Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will start exercise 1.2 from the chapter number 1 sets. So हमने जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी उसमें हमने बेसिक्स करे थे, हमने कुछ सेट्स पढ़े थे कि उन्हें हम क्या कहते हैं. सो टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2. ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट और जिसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं. ठीक है. सो नल सेट जिसके सेट में कुछ भी ना हो, एम्प्टी हो. ठीक है. तो उसका फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नल सेट है, मतलब जिनके सेट में कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है. हमें ये बताने हैं इनमें से. तो फर्स्ट को क्या कहता है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. ऑड नेचुरल नंबर हमने कौन कौन से पढ़े थे, 1, 3, 5, 7 जो कि ऑड नंबर होते हैं नॉर्मली. अब क्वेश्चन में बोला है डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो. अब ये तो सबको पता होगा कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वो कोई भी डिविजिबल बाय 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है एंड ऑड एक ऑड नेचुरल नंबर हमारे कुछ अलग होते हैं जिससे वो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते. सो फर्स्ट ही हमें पता चल गया ये क्या है, नल सेट, मतलब इसके सेट में कुछ भी नहीं आएगा. सो हम यहाँ लिखेंगे इट इज अ नल सेट. ठीक है. हाँ. सो हम ये हमारा नल सेट होगा क्योंकि इसके सेट ये एम्प्टी सेट है या फिर वॉइड सेट भी आप इसे लिख सकते हो. सो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर जो कि हमारा क्या है, नल सेट. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर हमें तो पता है इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन है बट प्राइम नंबर. अब सबने प्राइम नंबर पढ़े थे जब फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं. वो प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर, एक तो 1 और एक खुद के टेबल का. ठीक है. इवन प्राइम नंबर 2, और सिर्फ हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 2 ही हमारा एक इवन प्राइम नंबर माना जाता है. प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है. ठीक है. सो ये हमारा नल सेट नहीं है. सो इट इज नॉट अ नल सेट. ओके. एंड द थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. एक्स जो कि 5 से छोटा होना चाहिए एंड मतलब 5 से उसकी छोटी वैल्यू होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए. अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ तक होता सिर्फ नेचुरल नंबर्स, सो हम लिख लेते नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 जो कि नॉर्मली होते हैं. बट इन्होंने कंडीशन 2 कंडीशन दे रखी है. अगर एक देते कि 5 से छोटा होना चाहिए तो हम लिखते 1, 2, 3, 4. बोलते 7 से बड़ा होना चाहिए, लिखते 7, 8, 9. बट इन्होंने 7 कंडीशन हमें एक साथ दे रखी है कि 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए बट 7 से बड़ा होना चाहिए. तो ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं होगी जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. सो ये भी क्या है, नल सेट. खाली है, एम्प्टी है. सो इट इज ऑल्सो अ नल सेट. ओके. आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा, क्योंकि 5 से छोटे 1, 2, 3, 4 आते हैं और 7 से बड़े 8, 9, 10 आते हैं. तो इसमें कोई भी सेट नहीं है. सो वो सेट देखना है जिसमें दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए. तो ये दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही है, सो ये क्या है, एक और नल सेट है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज y is such that y is a point common to any 2 parallel lines. अब देखो जैसे कि कोई 2 पैरेलल लाइंस है, अब इसमें कुछ कॉमन पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता. हमारा इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल सकता. आप खुद ही देख रहे हैं ये लाइन सीधे सीधे जाती रहेगी आगे एंड इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा. सो ये एक और क्या है, नल सेट. इट इज ऑल्सो अ नल सेट. ठीक है. क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है. एंड अब आता है क्वेश्चन नंबर 2. देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. मैंने चैप्टर 2 के उसमें बेसिक्स में आपको बताया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होते हैं. फाइनाइट सेट वो होते हैं जो कि डेफिनेट हो, डेफिनेट नंबर हो कि हाँ यहाँ तक वो खत्म हो रहे हैं. बट इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जो कि इनफाइनाइट हो, जो हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ एंड होगा उसका. ठीक है. सो मैंने बताया था कि इनफाइनाइट का साइन हम ऐसे भी करते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. अब ये आपको बताना होगा कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है. इसमें से बोला है
हमें इन पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और इसमें से बोला है कि कौन सा फाइनिट है और कौन सा इनफाइनिट है। सो हमें पता चल रहा है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, हमें पता चल रहा है फाइनिट है क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, सबको पता है। सो ये एंड है, 12 मंथ्स होते हैं, हमें ये तो नहीं पता कि कहाँ पे एंड होगा, हमें पता है ये 12 मंथ है यानी एंड हो रहा है इसका। सो इट इज अ फाइनिट सेट। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट में हमें कुछ सीरीज दे रखे, कुछ सेट दे रखे हैं 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमें इसमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ तक जा रहा है, 100 500 600, हमें इसका एंड नहीं पता चल रहा है, लास्ट नंबर नहीं पता चल रहा है, लास्ट डिजिट नहीं पता चल रही है। अगर आपने एपी पढ़ा होगा, जिसकी हमें कुछ एपी दे रखी होती है 1 2 3 डॉट डॉट, हमें लास्ट नंबर जिसे हम कहते थे एन, याद है, जिसे हम कहते थे एन, जैसे हमें 2 6 दे रहेगा एन, तो हमें पता चलता है लास्ट नंबर ये है इसका। ठीक है, बट इसमें हमें लास्ट नंबर नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट है, ये खत्म नहीं हो रहा है, हम इसके आगे साइन ऐसे भी लगा सकते हैं। सो ये क्या है, इनफाइनिट। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एंड कहाँ हो रहा है, 100 पे, 99 एंड 100। ठीक है, सो इसमें हमें पता चल रहा है कि 100 पे एंड है। अगर हम एपी भी करें तो हम बता सकते हैं कि एपी इसकी एन क्या होगा, ये। ठीक है, सो एक मैं एपी का जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, बट मैं आपको ये बता रही थी कि फाइनिट और इनफाइनिट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया कि फाइनिट सेट कैसे हैं ये। अब देखो ये है हमारा फाइनिट सेट, क्यों, क्योंकि इसमें 90 मतलब एंड डिजिट ये है, एंड हमें पता चल रहा है कि एंड यहाँ पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि एंड कहाँ पे खत्म है, कौन से डिजिट में एंड होगा, इसलिए हमने ये साइन लगाया एंड इनफिनिट लिखा। ठीक है, अब आता है फोर्थ पॉइंट में हमें क्या कह रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट में हमें कहा कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब हमें नेगेटिव इंटीजर्स, मैंने बताया नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव, जो कि नंबर लाइन पर शो की जाती हैं। तो हमें कौन से लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से वाली, राइट हैंड साइड वाली। ठीक है, सो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने बोला 1 2 3 इतने सारे हैं, बट अगर हमें बोला है ग्रेटर देन 100, अब हमें बोला है ग्रेटर देन 100, सो वो कितने सारे हो सकते हैं, 101 102 500 600 565, कितने सारे हो सकते हैं। हमें उसका एंड पता है कि वो कहाँ पे खत्म होगी, गिनती तो बहुत बड़ी होती है, बहुत अरबों तक होती है। सो हमें नहीं पता कि वो उसका एंड कहाँ पर है। सो ये भी हमारा क्या है, इनफाइनिट। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल ले लूं कि अगर इसने बोला होता लेस देन 100, सो हम पता लगा सकते थे कि 1 से लेके 99 तक हम इसमें काउंटिंग लिखते। सो ये दैट इज फाइनिट एंड दिस इज कॉल्ड इनफाइनिट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट। ये इसमें क्या, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। मैंने बोला था जहां पे भी लेस देन आ जाए तो वो हमारा फाइनिट ही कहलाता है, अगर ग्रेटर देन आता है तो इट्स कॉल्ड इनफाइनिट। ठीक है, अब बोला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं, 2 5 3 7। ठीक है, जिसका एक अपना, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, एंड इसके अपोजिट कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ओके, तो बोला है प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनिट होगा। हमें पता है ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, एंड इसकी होगी। ठीक है, तो इसकी लेस देन 99 तक वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे, सो हम जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड फाइनिट सेट। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनिट और इनफाइनिट। इसमें भी हमें स्टेट करने हैं हर एक पॉइंट को कि कौन सा फाइनिट है एंड कौन सा इनफाइनिट है। ठीक है, सो हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट में बोला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इसमें बोला है वो सेट ऑफ लाइन जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस। अब हमें पता है कि ये वाई एक्सिस होती है एंड ये एक्स एक्सिस होती है। अब इन्होंने क्या बोला है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये जिसके हमने जो पीछे पढ़ा था कि इसमें कॉमन पॉइंट नहीं होता है,
ये अब हम बोला है कि हम कितनी बना सकते हैं, तो बहुत सारी बना सकते हैं। हमने कितनी बनाई, इतनी सारी। हम नीचे भी खींच सकते हैं, कुछ बोला तो नहीं ना कि पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। हम नीचे भी बहुत सारी हम लाइंस इसमें बना सकते हैं, पहला लाइंस। सो ये फाइनिट होगा कि इनफाइनिट, हम इसे काउंट कर सकते हैं कि हम कितनी बनाए, नहीं। सो ये क्या होगा हमारा इनफाइनिट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब बोला है सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सबको बताओगे 26। ठीक है, ये तो सबने ही पता होगा। सो हमें पता है कि हम काउंट कर सकते हैं, ABCD हम काउंट कर सकते हैं। सो हम इसे क्या बोलेंगे, फाइनिट। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 कितने होते हैं, 5, 10, 15, 20। हमें नहीं पता कि कहाँ पर एंड करना है ना, एंड हम इसे काउंट भी नहीं कर सकते कि कितने नंबर्स होंगे टोटल। ठीक है, सो इससे नहीं एंड नंबर दे रखा है कि कितने लेस देन है, कितना ग्रेटर देन है, कुछ नहीं दे रखा है। सो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। फोर्थ, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। फोर्थ में क्या बोला है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ में कितने एनिमल्स लिव करते हैं अर्थ पर। ठीक है, सो हमें ये पता है, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एनिमल्स है जो कि अर्थ पर लिव करते हैं। ठीक है, सो ये हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक फाइनिट सेट होगा, क्योंकि एनिमल्स तो पता है ना कि हम काउंट कर सकते हैं भाई कितने अर्थ पर रहते हैं। हमें डिस्कवर कर सकते हैं कि कितने अर्थ पर एनिमल्स लाइव करते हैं। ठीक है, सो हम इसे क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड फाइनिट सेट। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। अब जैसे कि एक पॉइंट है, एक ओरिजिन है। ठीक है, अब बोला है कितने सर्कल हम उससे पास कर सकते हैं उस ओरिजिन के थ्रू। सो हमने 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, कितने सारे सर्कल्स हम पास कर सकते हैं। सो हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। सो ये क्या होगा हमारा, इनफाइनिट। ठीक है, ये आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। अब अभी उन्होंने बोला है, कुछ कंडीशंस दी है, फोर्थ पॉइंट दे रखे हैं। अभी उन्होंने बोला है कि जिसकी A हमें दे रखा है, ABCD और BA, तो हमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। मैंने इक्वल और इक्विवेलेंट में आपको डिफरेंस बताया था कि इक्वल सेट्स कौन से होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स में जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, वो जरूरी नहीं कि वो सेम हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो सेम ही होनी चाहिए, बट ये होना चाहिए कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे कि अगर उसमें उस सेट्स के अंदर कुछ 4 नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो उसमें 4 एलिमेंट्स, एंड बी सेट में हमें 5 6 7 8, इसमें भी 4 नंबर, बट वो नंबर सेम नहीं है, एलिमेंट 4 ही है। सो ये हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। बट हमें जब बताना है कि इक्वल सेट्स कौन से हैं, तो इक्वल सेट्स में हमें दोनों ही प्रॉपर्टीज देखनी होती है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और वो सेम भी होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही कंपलसरी है इस इक्वल सेट्स में, कि जैसे कि ABCD हो तो उधर भी ABCD ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए, सेम भी होने ही चाहिए। ठीक है, सो अब हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है A इज इक्वल टू ABC और D, एंड B सेट हमें दे रखा है DCBA। मैंने बताया था सेट्स की प्रॉपर्टीज में कि सेट्स में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, एंड आप उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, आगे पीछे लेफ्ट राइट किसी भी ऑर्डर में आप सेट्स को लिख सकते हो, सेट्स के नंबर्स को। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि ABCD, एंड हमने देखा पहले तो 4 एलिमेंट्स, ये तो सेम फर्स्ट प्रॉपर्टी इज करेक्ट, बट द सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो सेम होनी चाहिए ABCD। फिर हम इसमें ढूंढेंगे A है, B है, C है, D है। सो हमारी दोनों प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। सो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू B, मीन्स यस। ठीक है, A इज इक्वल B है या नहीं और नॉट। सेकंड पॉइंट में हमें कह रहा है A इज इक्वल टू 4 8 12 16 दे रखा है, जो 4 से डिविजिबल लग रहे हैं हमें। B में 8 4 16 18 कह रहा है। पहले हम दोनों प्रॉपर्टीज मैच करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, करेक्ट। ठीक है, एंड 1 2 3 4, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैच करी। बट द सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि सेम होनी चाहिए। सो हम देखेंगे 4 4 है, 8 8 भी है, 12
12 नहीं है, 16 है, 12 के बजाय हमें 18 दे रखा है। सो ये मिसमैच्ड है, ये सेम नहीं है। सो हम लिखेंगे a इज इक्वल नॉट टू b, मीन्स नो। थर्ड पॉइंट हमें क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड b सेट हमें क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, अब हमें देखो, हमने पहले इसको सॉल्व करा, हमने क्या देखा कि b सेट होगा क्या, हमने इसके नीचे लिखा, ठीक है, कि b क्या होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर बोले हैं। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी, बट हम पॉजिटिव देखेंगे। तो कौन कौन से इवन और इवन भी बोला है, तो कौन कौन से 2, 4, 6 और 8 एंड इक्वल टू का भी साइन लगा है इधर 10, तो 10 भी इंक्लूड होगा। अगर इक्वल टू का नहीं होता तो 10 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है, पहले हम देखेंगे दोनों प्रॉपर्टीज 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज करेक्ट बट द सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो करेक्ट। देखो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 2, 4, 6, 8, 10, सो ये मैच कर रही है। सो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b, यस। ठीक है, अब आता है फोर्थ पॉइंट पे हमें क्या बोला है कि a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो 10 के मल्टीपल हम अभी से सॉल्व कर लो, 10 के मल्टीपल 10, 20, 30, जिसके पीछे 0 हो वही 10 से मल्टीपल होगा, 40, 50। और b सेट में क्या है, 10, 15, 20। पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें तो इन्फिनिट है, तो इसकी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही मिसमैच्ड हो गई। सो ये तो हो ही नहीं सकता अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी ही इसकी गलत है। ठीक है, सो और ऊपर से इसमें 15, 25 भी है, इसमें 5 और 10 से दोनों के डिविजिबल है, इसमें सिर्फ 10 से डिविजिबल है। सो इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b, नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। अब बोला है जो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं उसमें a सेट दे रखा है और b सेट बताना है कि इसमें a इक्वल, जो a है वो b के इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है सो हमें रीजन भी देना है, अगर है यस तब भी रीजन देना है, नो सो तब भी रीजन हमें देना है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि हमें इसमें पता है कि a इज इक्वल टू हमें सेट दे रखा है 2, 3, बट हमें b में हमें सॉल्व करना होगा एंड तब देखना होगा। इस आपको ही पता होगा, ये इज कॉल्ड मिडल स्प्लिटिंग टर्म। ठीक है, इसको मिडल स्प्लिटिंग करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो सब 9 से ही सीख रहे हैं, 9, 10, 11 में इसका बहुत यूज हुआ है। ठीक है, ज्यादातर इसका 10th में यूज हुआ है, सो सबको ही पता होगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, पहले हम इसे ही सॉल्व कर लेंगे 5x + 6। अब हम देखेंगे कि मतलब जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ये आ जाए एंड मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, है ना, यही देखते हैं। सो हमने 6 के एलसीएम लिए यहाँ पे, 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3, 2 3 के पावर बने, तो इसमें क्या आएगा 3x + 2x, जिसे 5 भी बन रहा है और इंटू करके ये भी बन रहा है। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन ले लिया, सो क्या बचा, इधर स्क्वायर था, इधर एक x बचा प्लस इधर 3 बचा। इसमें से हमें देखा 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों में x नहीं है, सो x + 3 आ गया। सो एक पेयर बना हमारा x + 2 का एंड एक पेयर बना हमारा x + 3 का। सो एक की वैल्यू, अब हमारा इसका हमें इससे सॉल्यूशन ये निकला कि जो b सेट है, एक तो आ रहा है -2 और एक तो आ रहा है -3। हमें ये पता चला इससे। ठीक है, सो अब देखो इसका आ रहा है 2, 3 एंड इसका आ रहा है -2, -3। सो हमें पता चल रहा है कि ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें 2, 3 एंड इसमें माइनस लगे, सो a इज नॉट इक्वल टू b। हमारा रीजन क्या होगा कि इसमें आ रहा है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज आ रही है और इसमें पॉजिटिव वैल्यूज है, जिससे हमारा a इज नॉट इक्वल टू b है। ठीक है, एंड अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड y इज सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व। ठीक है, अब हम देखेंगे पहले a सेट का निकाल लेते हैं, फिर हम बोलेंगे कि फिर हम करेंगे b सेट का। ठीक है, सो a सेट में हमें क्या करना है, इसका सेट निकालना है। मैंने बोला था कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, एंड किसी भी ऑर्डर में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे इसमें आएगा फॉलो, पहले तो आएगा एफ ओ एल एंड फिर से एल है, सो हम एल नहीं लिखेंगे, अब ओ भी आ गया एंड डब्ल्यू। ठीक है, एंड बी में क्या आएगा, बी में क्या है, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व, डब्ल्यू ओ एल, इसमें तो सब एक ही है, इंडिविजुअल वर्ड्स है, सो सभी लेटर्स आएंगे। अब देखो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यस, एंड सेम है एफ ओ एल डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू, सो ए इज इक्वल टू बी। हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, तुम्हें कुछ सेट्स दे रखे हैं, सिलेक्ट इक्वल सेट्स, हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। सो हम देखेंगे पहले ए में हमें क्या बोल रखा है, -2, 4, 8 और 12। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ए के कहीं इक्वल कुछ हैं। सो हमने देखा कि ए के इक्वल नहीं है, सो ए हमारा अभी हमने रॉन्ग करा। बी में देखेंगे 1, 2, 3, 4 कहीं है, सो हमने देखा सी नहीं है, डी है, सो हमने 3, 1, 4, 2, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम बी है। सो हमारा आंसर फर्स्ट मेरा कि बी इक्वल है डी के। ठीक है, और कोई भी इक्वल अभी इसमें नहीं है। ठीक है, तो बी भी और डी भी हमारा हो गया। एंड अब हम देखेंगे सी, 4, 8, 12, 14 कहीं है, नहीं है, सो ये भी करेक्ट रॉन्ग कर दिया। -1 और 1 है, हमने देखा जी और ई सेम है, मैंने कहा था कि किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो। ठीक है, सो हमने देखा ई इज इक्वल टू जी, ये भी हमारे करेक्ट हो गए। अब हम देखेंगे एफ और एच ही बचा, एफ के साथ 0 है कहीं पे नहीं है, और ये 0, 1, इसमें ए है और इसमें 1 है, सो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो हमारा लास्ट आंसर था इसमें बी इज इक्वल है डी के, बी और डी का पेयर बना है एंड ई और जी का पेयर बना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो हमने सिलेक्ट कर ली इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आज की एक्सरसाइज हमारी यही खत्म होती है, हमने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है 1.2 एंड 1.1। ठीक है, और आज की वीडियो भी हमारी यही खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो 1.1 से 1.2 से। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 के कुछ और बेसिक्स है, कुछ और सेट्स हैं जो कि 1.3 में बहुत काम आएंगे, जैसे कि सबसेट। ठीक है, सबसेट, पावर सेट, बहुत सारी सेट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था कि 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।